और लेकिन उसके बावजूद भी बिजनेस करना चाहते हैं, करने के लिए तैयार हैं, और जैसे करने के लिए निकलते हैं तो दिमाग में बहुत सारे नेगेटिव बातें आती हैं। समाज में जिन लोगों के बीच में काम करते हैं वहां से बहुत सारे मिथ समाज में फैले हुए हैं। जिन लोगों के बीच में करते हैं बहुत सारे ऐसी बातें फैली हुई हैं जो नेगेटिव हैं। लोगों को लगता है कि बिजनेस चलता नहीं है, नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस चलता ही नहीं है। लेकिन फिक्की की रिपोर्ट बोल रही है कि 2025 तक भारतीय बाजार 64,500 करोड़ के टर्नओवर को क्रॉस कर जाएगा। ये फिक्की की रिपोर्ट बोल रही है। और लोगों को लगता है कि बिजनेस चलता नहीं है, लोगों को लगता है कि बिजनेस चलता नहीं है। अभी बताया विंग कमांडर साहब ने कि 2021 में रूल बन गया है, भारत सरकार ने रूल बना दिया 2021 में, नेटवर्क मार्केटिंग को पूरी तरह से लीगल कर दिया। और लीगल तो कर ही दिया, लेकिन आपको लगता है बिजनेस चलता नहीं है। मैंने देखा मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर की वेबसाइट पर कि वहां पर 461 कंपनियां रजिस्टर्ड हैं भारत में। कितनी? 461 हैं, और इतनी पाइपलाइन में भी होंगी, प्रोसेस में होंगी, और सब चल रही हैं। लाखों लोग इस बिजनेस में समुंदर बना दिया है भारत में, और आप बोलते हैं कि चलता नहीं है। और इसमें भी वेबसाइट पर टॉप 5 कंपनियों में सेपसॉफ्ट का नाम है, टॉप 5 में, जिस कंपनी में आप काम कर रहे हैं। ये बिजनेस इतना अच्छा है तो सभी लोग क्यों नहीं कर लेते इसको, ऐसे लोगों को लगता है। ये यदि इतना अच्छा बिजनेस है फिर सारे लोग करते क्यों नहीं है, मना क्यों करते हैं? तो मैं ये बताना चाहता हूं, वॉरेन बफेट साहब की एक लाइन, वो बोलते हैं कि अमीर और ज्यादा अमीर हो जाता है, और अमीर और ज्यादा अमीर हो जाता है क्योंकि गरीब हर मौके को स्कैम समझता है। जब भी जीवन में उसके अपॉर्चुनिटी और अवसर आता है उसको स्कैम मानता है, स्कैम समझता है, और हर मौके से पीछे छूट जाता है। रही बात उसकी कि आपको लगता है कि सारे लोग क्यों नहीं कर लेते, तो ये आपकी गलतफहमी है। कर तो रहे हैं लोग, लाइन लगा के कर रहे हैं। जब भी हॉल में आते हैं ना तो लाइन लगा के लोग भर्ती होते हैं। ये समुंदर बना हुआ है पूरा हॉल, आप देख ही रहे हैं। पूरे भारत में कई सारे प्रोग्राम हो रहे हैं आज, तो लोग तो कर रहे हैं। लेकिन ये कोई जरूरी नहीं है कि हर अच्छे काम को दुनिया का हर आदमी करे, ये कोई जरूरी नहीं है। अच्छे काम को हर कोई करे जरूरी नहीं है। योगा करना, मॉर्निंग वॉक करना अच्छा चीज होती है, लेकिन सब नहीं करते। सत्संग करना अच्छा होता है, लेकिन सब नहीं करते। पढ़ाई करना, हायर एजुकेशन लेना अच्छा होता है, लेकिन सब नहीं पढ़ते। चैरिटी करना, दान करना अच्छा होता है, लेकिन सब नहीं करते। बचत करना, सेविंग करना अच्छा होता है, सब नहीं करते। और उसके बावजूद भी सूर्य को नमस्कार सारे लोग नहीं करते, लेकिन सूर्योदय होता ही होता है। चाहे नमस्कार करो चाहे मत करो, वो नमस्कार के भरोसे नहीं रहता, वो सूर्योदय अपने समय पर होता है। और लोग तो कर रहे हैं, लेकिन हमको जो टकराया वो नहीं कर रहा, उसके आधार पर हमने मान लिया कि पूरा भारत नहीं कर रहा। ऐसा नहीं है। लॉ ऑफ एवरेज के हिसाब से सारी चीजें चलती हैं, और उसी हिसाब से बिजनेस भी चलता है। तो इसको हमें थोड़ा सा समझने की आवश्यकता है। लोगों को लगता है सच में डायमंड नहीं बनते, तो इसका जवाब मुझे अभी बताने की आवश्यकता है क्या? अपनी आंखों से आज आपने समुद्र देखा है, पूरा स्टेज देखा। सत्येंद्र प्रसाद जी को मैं बधाई देना चाहता हूं, इनकी टीम 155 डायमंड कंप्लीट हो चुके हैं। 155, 155, 155। बहुत बहुत बधाई सर। लोग बोलते हैं डायमंड नहीं बनते, 155 डायमंड के फिगर को क्रॉस कर दिया आपने, बहुत बहुत बधाई। और अगले 1-2 महीने में यहां पर देखे 400 ब्लू क्लब थे और तकरीबन 200 रेड क्लब थे। ये लोग भी डायमंड की लाइन में हैं, और मुझे लगता है कि अगले 2 से 3 साल के अंदर ये डाटा जो है अगले 4-5 साल के अंदर 1000 को क्रॉस कर सकता है। तो बहुत बहुत बधाई सत्येंद्र सर आपको, और इस टीम को भी बहुत बहुत बधाई। बिहार टीम के लिए खुशखबरी है, 155 में सबसे ज्यादा रेशियो बिहार टीम से है, आपको बधाई, प्राउड की बात है। ये डायमंड है जो लाइन लगा के बन रहे हैं। लोगों को लगता है कि प्रोडक्ट इस्तेमाल में नहीं आते, नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी के जो प्रोडक्ट होते हैं यूजफुल नहीं होते, ऐसा भ्रम है भाई साहब, भ्रम है केवल। एक डायमंड लीडर है। ये धनतेरस का दिन है, मैं बहुत खुश हूँ कि आज धनतेरस के दिन और सेपसॉफ्ट भारत की नंबर 1 कंपनी से मैंने बहुत सारा सामान परचेज किया हुआ है, और मैं इस सामान की जितनी भी तारीफ करूँ बहुत कम होगी। और ये रेमंड के मैंने बहुत सारे सूट लिए हैं, विमल है, ग्राडो है, ग्रासिम है, पूरा कमरा भरा पड़ा है।
ठीक है, टाइम का मैं इसलिए दिखाऊंगा नहीं। लोगों को लगता है कि लोग सच में टारगेट नहीं जीतते, सब हवा हवाई है, सब हवा हवाई है, टारगेट जीतते नहीं है, विदेश जाते नहीं है। तो ये गलत फहमी है भाई साहब। हमने तो 1 साल पहले अनाउंस कर दिया था। एक साल पहले हमने अनाउंसमेंट किया था कि थाईलैंड में बहुत शानदार ऑडिटोरियम को बुक करेंगे और वहाँ इतिहास लिखेंगे। 1 साल पहले, 1 साल के ठीक 1 साल के बाद में थाईलैंड में ऑडिटोरियम बुक किया गया, शानदार हॉल बुक किया गया और यहाँ इतिहास लिखा गया। ये सभी टारगेट अचीवर्स हैं। आप लोग गलतफहमी को दूर कर लीजिए। बहुत सारी चीजें, ये वीडियोस वगैरह देखना शुरू कर देना, ये सब टारगेट अचीवर्स हैं। ये विदेश की धरती का वीडियो है, किसी रेलवे स्टेशन में नहीं बिठा लिया हमने। तो आपको समझने की आवश्यकता है। लोग ना कुछ भी बोलते रहते हैं। लोग बोलते हैं सर घर गाड़ी सब लोन पे रहता है इनका, सब दिखावा करते रहते हैं, ड्रामा है और कुछ नहीं है। लोन पे ले आते हैं और करते रहते हैं। तो भाई साहब, पहली बात तो मैं क्लियर करना चाहूंगा आपको कि जैसे अगर किसी लड़के की शादी हो रही है और दुल्हनिया को विदा करा के लाना है, तो उसके पास घर में गाड़ी नहीं है तो किराए पे नहीं ले लेता क्या? बताओ ना, किराए पे लाता है और फकर के साथ लाता है। बोले यार मैं कुछ भी हूं, चाहे नमन नॉन से खाऊं, पर आज स्टैंडर्ड फुल मेंटेन करूंगा, रानी को कार में लेके जाऊंगा, है ना। बाद में वही बंदा फिर टैक्सी ड्राइवर को बोलता 200 तो कम कर ले यार। फिर बाद में वही बंदा 5 साल काम करता है, 10 साल काम करता है और वास्तव में एक दिन अपने घर के लिए खुद की कार ले आता है। लाता नहीं? लाता है कि नहीं लाता है? जिस लायक हम नहीं हैं या जो कैपेसिटी नहीं है, तो आदमी अपनी कैपेसिटी के अनुसार काम करता है। पहली बात तो यह है। और दूसरी बात यह है कि थोड़ी जनरल नॉलेज क्लियर करना जरूरी है। ये कल हम आए थे और बिहार के टाइगरों ने रोडों पर चारों तरफ सेफ शॉप की गाड़ियां दिखाई दे रही थी कल। सबसे अहम बात क्या है? सबसे अहम बात मैं कुछ और बताना चाह रहा हूं, आपको गाड़ियां नहीं दिखाना चाह रहा। सबसे अहम बात यह है कि मैं आपको यह बताना चाहता हूं, किसी की गाड़ी, किसी का बंगला, किसी का सोना या कुछ और चीजें देख करके जिनसे आप प्रभावित हो रहे हैं, वो उसका गोल हो सकता है। लेकिन ये समझने की आवश्यकता है, क्या वो मेरा गोल है? आपके लिए जरूरी क्या है, उसका गोल कि आपका खुद का गोल? मेरे लिए क्या जरूरी है? सबसे पहले मेरे लिए क्या जरूरी है? हर आदमी को कभी भी इस बिजनेस में दूसरे की गाड़ी या दूसरे का घर और दूसरे का चेक देख के बिजनेस नहीं करना कभी। इस बिजनेस में मैं आपको यही बताना चाहता हूं कि मेरे लिए क्या महत्वपूर्ण है। किसी की कार या कुछ और से प्रभावित होकर करने की नहीं, बात यह है कि आपके लिए क्या महत्वपूर्ण है। मैं जहां पर खड़ा हूं, मैं यहां पर खड़ा हूं आज,
और अगले 5 साल में मैं अगर यहां से चलते 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 यहां भी आके खड़ा हो जाता हूं तो भी मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। यही तो है, यही तो मेरा लक्ष्य है। मैं किसी रेस में नहीं हूं कि मेरी गाड़ी बड़ी, कि मेरी छोटी, कि उसकी बड़ी, कि मेरा बंगला छोटा, कि उसका बड़ा, कि मेरा बड़ा। मैं किसी रेस में हूं? मेरी लड़ाई किसी और से है? मेरा कंपटीशन किसी और से है या मेरा खुद से है जो कई पीढ़ियों से चला आ रहा है? मुझे अपने आप को ऊपर करना है, मुझे अपने परिवार के लिए, अपनी जनरेशन के लिए उस बैरियर को तोड़ना है जो पीढ़ियों से चला आ रहा है। वही मेरे लिए सबसे बड़ी बात है, वही मेरे लिए सबसे बड़ा अचीवमेंट है। ये सबसे जरूरी है, ये सबसे लगा महत्वपूर्ण है। मिट्टी माथे, लगा मिट्टी माथे और छलांग। किसी का गोल किसी की और से प्रभावित नहीं होना है। किसी का गोल ये हो सकता है, किसी का गोल ये हो सकता है, ये पैसा कमाना और एक दिन घड़ी पे घड़ी, घड़ी पे घड़ी, घड़ी पे घड़ी, सीके की चड्डी पहननी है और घड़ी पे घड़ी, घड़ी पे घड़ी, घड़ी पे घड़ी लेनी। ये गोल हो सकता है, ये किसी का। लेकिन क्या ये मेरा गोल हो सकता है? मैं पैसा कमाऊंगा तो मेरे को घड़ी पे घड़ी, घड़ी पे घड़ी, घड़ी पे घड़ी, घड़ी पे घड़ी नहीं लेनी है। वो मेरा गोल नहीं है। सीके की चड्डी मेरा गोल नहीं है, मेरा कुछ और है। ये चीजें अच्छी मुझे भी लगती हैं, ये मुझे भी अच्छी लगती हैं, लेकिन इससे अच्छी लगती हैं, लेकिन अगर मेरे को मेरा वाला अगर मिल जाए तो मेरा जीवन ही सेट हो जाएगा। मेरा कुछ और है, मेरा कुछ और है। और जिसके लिए मैं बिजनेस में आया हूं, वो जो आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण है वो क्या है? वही सबसे महत्वपूर्ण है। वो कुछ और है। वो आपको अपने बच्चे को अच्छी एजुकेशन दिलाना हो सकता है। वो जो चीजें आपको मोटिवेट करेंगी शायद घड़ी पे घड़ी, घड़ी पे घड़ी, घड़ी पे घड़ी, घड़ी पे घड़ी शायद ना करे, लेकिन किसी को हो सकता है वही कर रही हो तो उसके लिए है वो। लेकिन आपके लिए क्या है? ये सबसे महत्वपूर्ण है। क्या मेरी बात से आप एग्री करते हैं? कितने लोग करते हैं? हाथ खड़ा करके बताओ। ये आपके लिए क्या? आपके अपने परिवार को डिज्नीलैंड घुमाना है, ये ड्रीम हो सकता है, ये ड्रीम हो सकता है। क्या आपके लिए क्या? वो सबसे महत्वपूर्ण है। अपने परिवार को के लिए ऐसी जिंदगी जिसमें कोई लोन ना हो, लोन फ्री लाइफ। कैसी जिंदगी? जिसमें कोई किस्त नहीं देनी पड़े, न कम न ज्यादा, लफड़ा खत्म, लोन फ्री जिंदगी। वो हो सकता है। वो जो चीजें इंस्पायर करेंगी वो मजा आ जाएगा उसके। हेलो हेलो, पीछे वाले, ऊपर वाले, मेरे साथियों, कौन सी चीजें जो आपको इंस्पायर करती है? वो किसी से प्रभावित होकर के नहीं, प्रभावित इस बात से होना है कि मैं डायमंड अगर बनता हूं तो डायमंड बनते बनते मेरी जिंदगी में क्या बदलाव आ सकता है। मैं यूसीए बनता हूं तो मेरी जिंदगी में क्या बदलाव आ सकता है। वो परमानेंट मोटिवेशन है, परमानेंट मोटिवेशन है। किसी और चीज का मोटिवेशन टेम्परेरी हो सकता है, लेकिन आपकी जिंदगी बदल सकती है। ये मोटिवेशन परमानेंट है, इसको कोई छीन नहीं सकता आपसे। लोगों को लगता है कि लोगों के चेक सच में नहीं बनते, सब दिखावा है। ऐसे लगता है कि चेक सच में नहीं बनते, सब दिखावा है। तो मैं बताना चाहता हूं, अगर आपको लगता है तो सही लगता है। ये भाई साहब का मैंने एक साइट खोली, उसमें देखा चेक 0 है। कितना है? चेक 0 है। तो पता किया कि भाई आपका चेक 0 क्यों है? तो उन्होंने बोला इस सप्ताह में कोई डीडी नहीं भेजा इसलिए। जब सेल नहीं जाएगी तो चेक 0 बनेगा कि नहीं बनेगा? लेकिन अगर सेल जाए तो चेक ऐसे बन सकता है कि नहीं बन सकता है? 350, 12,569 का इसलिए बनाएगा कि रैंक हो गई है, रैंक का चेक है। और फिर अगला 610 का, फिर 600 रुपए का। तो जितनी सेल भेजी उतना चेक बना। इतना बन सकता है कि नहीं बन सकता है? हाथ खड़ा करके बताइए। ओ हेलो, बनेगा। लेकिन और काम कर लिया जाए। ये कब बन रहा है? जब आप अकेले हो, जब आपकी शुरुआत है, जब आपके साथ काम करने वाले लोग नहीं हैं, और तो ऐसे ही बनता है। और हमें धैर्य नहीं रह पाता इस समय पर। धैर्य इसलिए नहीं रहता कि मेरी सैलरी है 70,000, और 70,000 कमाने वाले को जब सप्ताह में 610 रुपए का चेक आता है वो डिमोटिवेट हो जाता है। बोलता है इतने का तो पेट्रोल लग गया, इससे ज्यादा का तो खर्चा हो गया। लेकिन मेरे भाई, अगर इससे कम का पेट्रोल भी लगता तो तू कौन सा 610 में तेरा जीवन बदल रहा है? जनरेशन कहां चेंज हो रही है? हम 610 के चेक के लिए नहीं आए, जो वर्तमान में मिल रहा है उसके लिए नहीं काम कर रहे। अगले 10 साल में क्या हो सकता है उस दिन के लिए काम कर रहे हैं।
जनरेशन बदल सकती है, उस दिन के लिए काम करो। यही मेन गोल है, यही मेन गोल है, मेन गोल वही है। और अगर बड़ा काम कर लिया जाए तो चेक एक दिन ऐसा भी आ सकता है। हेलो, टीम बना ली जाए। बड़ा काम का मतलब लेवल नहीं, बड़ा काम का मतलब डायमंड नहीं, बड़ा काम का मतलब कोई लेवल नहीं, बड़ा काम का मतलब आपने अपने जैसे टाइगर तैयार कर लिए, टाइगर ढूंढ लिए। कितने, जितने आप ढूंढ लोगे उतना बड़ा हिसाब किताब बन जाएगा। और आप बोलोगे कहां मिलेंगे, जहां आप मिले, लोगों के समुद्र में। आपको भी किसी ने ढूंढा है, अगर आप भी ढूंढ लाओगे, यही प्रोसेस है ढूंढने की। और उसमें सिस्टम आपको हेल्प करेगा, अपलाइन आपको हेल्प करेगा, ढूंढने में मदद करेगा। अपने जैसे ढूंढने हैं और ये तैयार कर लेंगे तो एक दिन ये कमाल हो सकता है। और कमाल ये हो सकता है, जसवीर जी की पिछले 4 महीने की इनकम है 70 लाख रुपए। कितनी? हेलो, कितनी? 70 लाख रुपए। और एक सरकारी नौकरी करने से पूरे जीवन में 40 साल नौकरी की जाए तो रिटायरमेंट फंड जो होता है वो शायद इतना भी शायद मुश्किल से होगा तो क्लास 1 क्लास 2 में ही हो सकता है। कितने लोग हाथ खड़ा करके बता रहे हैं, है ना? लेकिन ये सेप्स ऑफ बिजनेस आपको ऐसा मौका देता है कि 40 साल की नौकरी के बाद जो फंड है, रिटायरमेंट फंड, उसके ऊपर आपकी 4 महीने की आमदनी भारी पड़ सकती है। इस दिन के लिए हम काम कर रहे हैं कि न कि जो आज मिल रहा है उस दिन के लिए काम कर रहे हैं। हेलो, माइक में दम कम है या टाइगर सीरियस ज्यादा है? माइक सही काम कर रहा है और आप लोग भी सही हैं, फिर ठीक है, फिर बढ़िया है। तो और आगे बढ़ते हैं। अगर और बढ़िया मामला बन जाए तो इनकम ऐसी हो सकती है। हेलो, अरे बोल ही नहीं रहे। मैं आपको चेक दिखाने नहीं आया, मैं आपको यह बताने आया हूं कि जब तक यहां से भरोसा ना हो छेड़ना मत, और जिस दिन यहां से हो जाए किसी को छोड़ना मत। ये बताने के लिए आया हूं। भरोसा करने के लिए, भरोसा करने के लिए जो आपको दिखाना पड़े वो दिखाएंगे, जो आपको करना पड़े आपके लिए वो करेंगे। बस इसके लिए आए, भरोसे के लिए। बैठ जाओ, शाबाश। और टाइगरों, अगर ढंग से कर लिया जाए तो अगले 4 महीने की इनकम लगभग 1 करोड़ रुपए की है। कितने की है? हेलो, कितने की है? 96 लाख क्रॉस कर गए। और क्लास 1 ऑफिसर का 40 साल की नौकरी के बाद रिटायरमेंट फंड शायद इतना होगा। और विजयपाल जी जिस विभाग में थे उसमें फाइनल प्रमोशन हेडमास्टर का था, बस उसके ऊपर कुछ नहीं है, फाइनल प्रमोशन। लेकिन होते तो भी 40 साल की जॉब के बाद मिलना था। लेकिन सेप्सो में काम कर लिया जाए तो आप ये ले सकते हो रिवार्ड, और बाकी सब चीजें तो बहुत चीजें ऊपर हैं। लेकिन बात पैसे की नहीं है। मैं आपको चेक नहीं दिखा रहा, मैं आपको गाड़ी नहीं दिखा रहा, मैं आपको ये दिखा रहा हूं कि अगली पीढ़ी आपकी सुरक्षित हो सकती है। बस ये दिखाने का प्रयास कर रहा हूं, अगली पीढ़ी सुरक्षित हो सकती है। और कई लोग बोलते सर फालतू की बातें, कोई भविष्य नहीं है इस तरह के बिजनेस में, कोई भविष्य नहीं है। वे तेरे को मैं क्या बोलूं, कोई भविष्य नहीं है। ये कोई बंदा ज्वाइन करता है, सिल्वर बनता है, और एक दिन आने के बाद में इस बिजनेस में क्राउन एम्बेसडर बन जाता है। बकवास कर रहा है लटूरे, भविष्य नहीं है। भविष्य क्या बात कर रहे हो आप? ये यहां से जर्नी शुरू होती है। और आपको मैंने वीडियो दिखाया था, मैं जरूर बताना चाहता हूं, सत्येंद्र प्रसाद जी की सफलता में जितना क्रेडिट सत्येंद्र जी का है उतना ही क्रेडिट सुनीता मैडम का भी है। उन्होंने डे 1 से सपोर्ट किया है बिजनेस में, डे 1 से सपोर्ट किया है। और अगर महिला अपने हस्बैंड को, अपनी फैमिली को सपोर्ट करे तो क्या हो सकता है? ये हो सकता है, ये देख लो आप, बस यही रिवार्ड है, ये हो सकता है। और सिर्फ भविष्य की बात कर रहे हो, मैं ये दिखाना चाह रहा हूं, न बल्कि सत्येंद्र प्रसाद जी क्राउन एम्बेसडर बने, उनका इकलौता बेटा अभी नेक्स्ट पीढ़ी वो भी क्राउन एम्बेसडर है इस बिजनेस में। I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a मेरा टाइम ओवर हो गया है, पता नहीं
मामला मेरा कंप्लीट हो चुका है, लेकिन जल्दी से एक दो स्लाइड और बढ़ा देता हूं। लोगों की सच में जिंदगी नहीं बदलती, लोग ऐसा बोलते हैं, लेकिन मैं बताना चाहता हूं, ये बंदे की शादी हुई, मंदिर में करनी पड़ी। हेलो, मंदिर में शादी करनी पड़ी क्योंकि मैरिज हॉल बुक करने का पैसा नहीं था, रिश्तेदारों को दावत खिलाने का पैसा नहीं था, कुछ और खर्चा करने का पैसा नहीं था, बैंड करने का पैसा नहीं था, मतलब कुछ पुजारी करने का भी पैसा नहीं था। पंडित जी भी ले जाके 2100। लेकिन जुगाड़ तुगाड़ में सिर्फ शादी के लिए मिनिमम रिक्वायरमेंट होती है, एक बीवी लड़की चाहिए बस, मिनिमम रिक्वायरमेंट। उसी पे शादी की, लड़की मिल जाए बस काम खत्म, 2 माला, वो भी प्लास्टिक की। और इस बंदे की शादी कर दी गई और बोला शादी नहीं कर दी, निपटा तो खत्म करो उसको, कहानी को निपटू के खत्म करो। और बंदे के ने काम करना शुरू किया और इनके घर में कुछ दिन काम करने के बाद एक शानदार गाड़ी आई और दोनों के चेहरे एकदम लट्टू हो गए, है ना। जिनके शादी करने के लिए पुजारी पंडित बुक करने के लिए पैसे ना हो, उस घर में कार आ जाए, इतिहास लिख गया कि नहीं लिख गया? अरे बोल ही नहीं रहे, इतिहास लिख गया कि नहीं लिख गया? तो किसी और की गाड़ी, किसी और का घर, किसी और का बंगला, किसी और का चेक से प्रभावित होने की आवश्यकता है क्या? उसका जरूरी है कि मेरा जरूरी है, और मेरे जीवन में क्या बदलाव लाएगा वही जरूरी है। ना वो छोटा होता और ना वो बड़ा होता कभी भी। समझ में आ रही कि नहीं आ रही बात? ये देखना है। और ये टाइगर ने अकेला रहा जब तक ऐसा रहा, लेकिन इनको पता चला कि नेटवर्क मार्केटिंग का जो मक्का मदीना है वो बिहार है। जो भी है सबसे दमदार टाइगर बिहार में पलते हैं। एक बिहारी 100 पे भारी। और इन्होंने पोस्टिंग करा ली बिहार में। कहां पे पोस्टिंग करा ली? बिहार में। बोले टुक टुक से काम नहीं चलेगा, बड़ा काम करना है। और बड़ा काम करने के लिए एक दिन देखो, ये देखो जलवा हो गया, ये टाइगर की पोर्शे आ गई। खुशियों की बारात है, पैसों की बरसात है, सच्चे हो गए सारे सपने, खुले नसीबा यार के। आप क्या देख रहे हो? रुक जाओ, क्या देख रहे हो? पोर्शे नहीं देखनी है, वो नहीं दिखा रहा। मैंने पहले ही बोल दिया, गाड़ी नहीं देखनी है। गाड़ी बिल्कुल नहीं, गाड़ी देख के प्रभावित नहीं होना। गाड़ी को साइड करो, इसको वो देखो, हीरो हीरोइन, उसको दिखा रहा हूं। गाड़ी नहीं देख रही, गलत जगह निशाना नहीं करना। कोई ये नहीं बोलेगा मुझे पोर्शे लानी है। भाई ये बोलना है कि इनका सुधर गया, हमें भी सुधारना है अपना मामला, बस ये करना है ना। लो ये देखो, मामला सच में सुधरा है या मेकअप है केवल? हैं? और शानदार घर में रह रहे हैं, कोई लोन पे नहीं है, ना घर ना गाड़ी। सुनो, ना घर ना गाड़ी ना कुछ, कोई किस्त नहीं जाती, कोई लोन नहीं है, लोन फ्री जिंदगी। चाहे आप चलो एक्टिवा पे, लेकिन लोन फ्री जिंदगी जीनी है, लफड़ा खत्म। हेलो, और बढ़िया जिंदगी जी रहे हैं, शानदार घर है, 2-4 टाइगर इसमें से होके भी आए हैं। बढ़िया घर है अजय जी का। कितने लोग घूम के आए? बढ़िया है, मस्त है, ठीक है, बढ़िया। और लेकिन थोड़ा आगे और देखो, 2019 से 20 की फाइनेंशियल ईयर में 1 करोड़ 5 लाख रुपए ट्रांसफर हुए खाते में। 2020 और 21 में 1 करोड़ 18 लाख ट्रांसफर हुए खाते में। 2022 में 1 करोड़ 77 लाख ट्रांसफर हुए खाते में। और 2023 से 24 में, 22-23 में 1 करोड़ 57 लाख ट्रांसफर हुए खाते में। और अब बात आती है 24 की, तो 24 कमाल करने वाला है। साल की छोड़ो, पिछले 4 महीने में 1 करोड़ 2 लाख रुपए ट्रांसफर हुए खाते में। ऊपर वाले, ऊपर वाले, ऊपर वाले। साल नहीं, 4 महीने में, 1 क्वार्टर में। लेकिन मैं आपको ये नहीं दिखाना चाह रहा, मैं ये दिखाना चाहता हूं, मैं ये दिखाना चाह रहा हूं कि आप और आपके परिवार का जीवन स्तर कहां से कहां पहुंच सकता है। चेक को मत देखो, आप गाड़ी को मत देखो, घर को मत देखो, आप ये देखो कि जीवन का स्तर कहां से कहां पहुंच सकता है, इसको देखो। हेलो, कहां से कहां पहुंच सकता है। जरूरी नहीं है, मैं आपको ये नहीं बोल रहा कि ये गाड़ी लानी है, ये नहीं बोल रहा इतना बड़ा चेक चाहिए, लेकिन मैं ये चाह रहा हूं कि अगर महीने में 25,000 कमा रहे हैं, कम से कम भागदौड़ करके 25 की जुगाड़ तोड़ कर लें। उससे भी हमारा मामला बढ़िया हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? फिर अगला देखा जाएगा, फिर अगला देखा जाएगा, वो जरूरी है। और ये टाइगर लट गाड़ के क्राउन एम्बेसडर है, ये भी सही है। हेलो, तो ये आपके अपलाइन है, तो आप चाहें तो इनकी टीम में 2 क्राउन लीडर्स, एक ये और एक ये, दोनों क्राउन है बिजनेस में, और बहुत जल्दी क्राउन एम्बेसडर तैयार होने वाला है। टीम में मरकरी बहुत सारे हैं, क्योंकि ये एक ही टीम है
है ना, और भी टीम बाकी है अभी पूरे इंडिया के अलग अलग कोनों में। इधर की टीम के मरकरी 3 टाइगर हैं यहाँ पे खड़े हुए हैं, संजीव जी, सतीश जी और शुभकांत जी, तीनों मरकरी हैं और बहुत जल्दी इसी साल 2025 में क्राउन हो जाएंगे। और इस तरह से बिजनेस से बाकी मैं और क्या बताऊं। कई लोग बोलते हैं सर ये तो मान लिया लेकिन सपने नहीं पूरे होते। सपने भाई साहब पूरे होते हैं, लट गाड़ के पूरे होते हैं। लोग सपने पूरे कर रहे हैं, क्रूज पे जा रहे हैं, देश विदेश की यात्राएं कर रहे हैं, इतिहास लिख रहे हैं, घर खरीद रहे हैं। कई लोग बोलते हैं कि सर पढ़े लिखे लोगों के लिए बिजनेस नहीं है। आप बताओ कितने लोग हैं जो मास्टर लोग हैं, खड़े हो जाओ, हाथ खड़ा करो। टीचर पढ़े लिखे, वो टीचर होने चाहिए और वो भी पढ़े लिखे होने चाहिए, पढ़े लिखे वाले टीचर। ये देखो समुंदर की तरह हाथ खड़े करें, नीचे बैठ जाओ। बोला टीचर पढ़ा लिखा होता है कि नहीं होता है? कई लोग बोलते हैं पढ़े लिखे नहीं है। कई लोग इसमें डॉक्टर होंगे, कई लोग इंजीनियर होंगे, कई लोग क्लास 2 ऑफिसर्स होंगे, कई लोग अच्छे समाज के अच्छे लेवल पर होंगे। वो पहले से बिजनेस में हैं और काम कर रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं। और बहुत सारे लोग हैं, तो आप उनसे मिलिए, वो लोग काम करके आगे बढ़ सकते हैं, पढ़े लिखे लोग। इसमें क्लास 1 ऑफिसर्स हैं, इवन IAS और लेवल के लोग भी हैं, ब्यूरोक्रेट्स भी हैं जो काम कर रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं और सक्सेस ले रहे हैं। कई लोगों को लगता है हम जैसे आम लोगों के लिए नहीं है। आम लोगों के लिए देखो ये जुगल किशोर ओझा जी हैं, इन्होंने हाई स्कूल की नंबर में प्राप्त किए 550 में से टोटल 75, और 75 नंबर लाने के बाद भी ये टाइगर ने सेफ शॉप में काम करके 75 लाख की ऑडी खरीदी। जितने नंबर लाया उतने की ऑडी खरीदी। हम कम पढ़े लिखे हैं, ये मिथ है। हमको बोलना नहीं आता, हम गांव से हैं, हम अंग्रेजी नहीं जानते, हम ये हम वो फलाना ढिंका। कई लोग सवाल बोलते रहते हैं महिलाओं के लिए बिजनेस नहीं है। 2-3 डायमंड लेडी तो यहीं पर हैं। सर आपको फोटो आया वो मैं बाद में देख पाया। ज्योत्सना जी हैं जिन्होंने डायमंड बन के दिखाया, नयन देवी जी हैं जिन्होंने डायमंड बन के दिखाया। खड़े हो जाइए, कहाँ हैं? और भी 2 फोटो भेजे थे सर आपने, 2 महिलाओं के जो डायमंड बन रहे हैं लगातार। कई सारे रूबी लीडर्स हैं, कई सारी महिलाएं थोड़ी खड़े होंगे अपनी जगह पर। ब्लू क्लब, रेड क्लब, अचीवर्स अपनी जगह पर। ब्लू क्लब, रेड क्लब, अचीवर्स, डायमंड क्लब। ये देखिए महिलाएं बहुत सारी हैं। हाँ देखिए हर क्षेत्र में महिलाएं काम कर रही हैं, हर क्षेत्र में नाम रोशन कर रही हैं, मेडल जीत के लेके आ रही हैं, हवाई जहाज चला रही हैं, बस चला रही हैं, फौज में भर्ती हो रही हैं, पुलिस में भर्ती हो रही हैं, देश का हर काम कर रही हैं। और अब सेफ शॉप में भी झंडा गाड़ने की बारी आ गई है। और अभी मुझे लगता है कि 2025 महिलाओं के लिए भी है। बहुत सारी महिलाएं डायमंड बनते हुए आपको दिखाई देंगी। बिहार के लिए सबसे पहले इंस्पिरेशन बनी नयन देवी जी ने, कई सारे चैलेंजेस होने के बावजूद भी इसमें डायमंड बन के दिखाया। ज्योत्सना जी ने कई सारे चैलेंजेस होने के बावजूद भी इसमें डायमंड बन के दिखाया। और अभी बारी आपकी है, क्योंकि आप डायमंड बनती हो तो न बल्कि आपका जीवन सुधरेगा, संवरेगा। किसी सफल आदमी को देख करके दूसरे लोग इंस्पायर होते हैं। इस देश में हजारों लाखों महिलाएं हैं जो आप उनके लिए रोल मॉडल बन सकती हो। आप काम करती हो तो न बल्कि आपका जीवन संवरेगा, आप उनके लिए आइकॉन बन सकती हो, उनको इंस्पायर कर सकती हो। सभी के लिए जोर तालियां होनी चाहिए। शाबाश, प्राउड ऑफ यू। सारे जहां पे भारी। कई लोग बोलते हैं कि पार्ट टाइम में काम नहीं हो सकता। कई सारे लोग डिपार्टमेंट के लोग हैं, पार्ट टाइम में मैनेज कर रहे हैं। हम लोगों ने भी पार्ट टाइम में नौकरी में थे पहले। कई सारे लोगों ने पार्ट टाइम में काम करते हुए डायमंड बन के दिखाया है। कई लोग बोलते हैं सर डाउनलाइन के लोग रिस्पेक्ट नहीं करते, कुछ के साथ हमारी बनती नहीं है, तो ऐसे में बड़ी टीम बनाने के लिए हम क्या करें? तो भाई मैं ये कहना चाहूँगा 2003 में हम लोग बीएड में साथ में पढ़ रहे थे, विजयपाल जी, शिव कुमार शर्मा जी। मैंने विजयपाल जी को ज्वाइन कराया, हम दोनों ने मिलकर शिव कुमार शर्मा जी को ज्वाइन कराया। 2003 से साथ में हैं, अभी भी बढ़िया काम कर रहे हैं। तीनों सफल हैं, है ना? तीनों लोग अच्छे लेवल पर हैं, सफल हैं। इसके अलावा न तो आज तक हमारी कोई तू मैं हुई, ना कोई ऐसा हुआ कि इन्होंने हमारी बात काटी हो, ना हमने इनकी बात काटी हो। बढ़िया एक दूसरे की रिस्पेक्ट करते हैं और एक दूसरे को सम्मान देते हैं। और बढ़िया 20 साल 22 साल से इस बिजनेस में भी साथ में हैं और पहले इस बीएड में भी साथ में थे, नौकरी भी साथ में की कुछ दिन तक। और इसके अलावा बढ़िया सारी चीज़ें बन रही हैं। कुछ छोड़ने वाले होते हैं, कुछ रिस्पेक्ट करने वाले नहीं होते, लेकिन इन्हीं के बीच में आपको रिस्पेक्ट करने वाले और संग में बने रहने वाले भी तो मिल जाते हैं। उन पर ध्यान देने की आवश्यकता है। दूसरा बताता हूँ, जसवीर जी हैं, 2005 में मिले हमको और 2005 से अभी 2024-2025 आ रही है। पिछले 20 साल का साथ है और दमदारी के साथ में। आज तक कभी कोई बात नहीं हुई कि हमने कोई बात बोली हो इन्होंने काट दी हो, इन्होंने कोई बात बोली हो हमने काट दी हो। आज तक नहीं हुआ, आज तक 20 सालों में आज तक नहीं हुआ, आज तक, और कभी नहीं हुआ। एक बार बोल देने के इशारा समझते हैं, सिर्फ इशारा, और पूरी रिस्पेक्ट, पूरा सब कुछ रहता है। और सत्येंद्र प्रसाद जी से मुलाकात 2005 में हुई। 2005 में सत्येंद्र प्रसाद जी भी आए। पिछले 20 साल का इनका हमारा साथ होने जा रहा है, 2 दशक पूरे होने जा रहे हैं।
और एक इशारा कर दिया वो बात फाइनल है। आज तक लेकिन किंतु परंतु अगर मगर कुछ नहीं, कभी नहीं। हमको याद ही नहीं है कि हमने कुछ बोला हो, सत्येंद्र जी ने बात काट दी हो, या हमको उल्टा समझाने की कोशिश की हो, या कुछ और किया हो। और सम्मान, उम्र में हम छोटे हैं, हमसे बड़े ही हैं, लेकिन पूरा सम्मान, पूरा रिगार्ड, पूरा सब कुछ, क्या बताएं, मतलब वर्ड्स नहीं है मेरे पास, तो मैं क्या बोलूँ आप लोगों को। और हर सारी चीज़ें बढ़िया हैं, लोग मिलते हैं। और इसके अलावा मैं यही बोलना चाहूँगा कि इस ये जर्नी है, जर्नी में हर तरह के लोग मिलेंगे, सब लोग ह्यूमन बीइंग हैं, सबका नेचर अलग अलग होता है, लेकिन आपको कुछ लोग ऐसे भी मिल जाएंगे जो वास्तव में आपका जीवन भर साथ देंगे, और जो प्रोफेशनली आपसे पेश नहीं आएंगे, जो वास्तव में आपके खुद के लोग बन जाएंगे और आपके अपने बन के आपके साथ में रहेंगे, अपने बन के आपसे पेश आएंगे। ऐसे लोग भी आपको जरूर मिलेंगे, जरूर मिलेंगे, जरूर मिलेंगे। मैं यही बोलना चाहता हूँ। तो ये ध्यान रखना, कई लोग जोड़ीदार के चक्कर में, इस चक्कर में पड़ जाते हैं कि दोनों ही अंधा हैं, लफड़ा खत्म। अभी दोनों ही अंधा हैं तो दोनों किसी कुएं में गिर जाएंगे, कुछ पता नहीं चलेगा, कहीं भी गिर सकते हैं, कहीं भी कुछ हो सकता है। यहाँ से दोनों अंधा गए तो यहाँ भी गिर सकते हैं। एक कबाड़ा करेगा अपना, दूसरे का भी कर लेगा। तो कम से कम इतना ध्यान रहना चाहिए हमको कि जिंदगी में कुछ ऐसे दोस्त तो जरूर होने चाहिए जो हमारी दिल की बात को ऐसे समझ ले जैसे मेडिकल स्टोर वाले डॉक्टर की हैंडराइटिंग समझ लेते हैं। सही है, ऐसा तो होना ही चाहिए ना। मैथमेटिक्स की बहुत अच्छी एक कैलकुलेशन है, मैं अक्सर याद रखता हूँ कि दो लोग मिले साथ में तो क्या होता ए है। नाम के व्यक्ति ने ए स्क्वायर काम किया और बी नाम के व्यक्ति ने बी स्क्वायर काम किया, तो टोटल वर्क इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। बट व्हेन ए एंड बी कम्स टुगेदर, थिंक्स टुगेदर एंड वर्क्स टुगेदर, ए प्लस बी ब्रैकेट में स्क्वायर, इसका जवाब आता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी। एंड ट्वाइस ए बी इज ए रिजल्ट ऑफ कलेक्टिव टीम स्पिरिट। आप अकेले कितने भी विद्वान हो, कितने भी रिसोर्सेसफुल हो, और मैं सब कुछ कर सकता हूं, मुझे किसी की कोई जरूरत नहीं, अगर आपकी वो क्षमता होगी तो भी ऐसा कभी मत समझिए। आपकी टीम जितनी स्ट्रांग होगी उतने आपके परिणाम अच्छे होंगे। ठीक है जी। और हाथी पलने में वक्त लगता है, और छोटे मोटे ये पिल्ले सिल्ले तो तुरंत आते रहते हैं, लेकिन हाथी तैयार होने में टाइम लगता है। अगर हाथी पल रहा है तो हथनी के घर में हाथी है और उससे फीमेल डॉग पूछ रही है मेरे यहाँ तो बच्चा होगा, तेरे यहाँ कब बतासे लेने आ जाऊं, भजन गाने के, गीत गाने के, है ना। बोला अभी नहीं है, अभी नहीं है। वो 6 महीने बाद फिर हो गए उसके यहाँ पे, फीमेल डॉग के यहाँ पे। वो आई, फिर बोले तुम्हारे यहाँ गुड न्यूज़ कब आ रही है। बोले यार अभी ठहर जा। और मतलब कई साल हो गए उसके यहाँ, दर्जन भर खेल रहे हैं, इधर से कोई गुड न्यूज़ नहीं आ रही। उसने बोला देख भाई, मेरे घर में, मेरे पेट में ना हाथी पल रहा है, साला जिस दिन आएगा धरती हिला देगा, सबको समझ में आ जाएगा। वक्त लगता है भाई साहब, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, दमदारी के साथ काम करो। मेरी शुभकामनाएं। और मैं इन्हीं शब्दों के साथ में आपको ये बोलना चाहता हूं, टाइगर पार्टी कि दमदारी से काम करिए। आज ये हॉल अजय पंडित जी ने भर दिया, सत्येंद्र जी ने भर दिया, अविनाश जी ने भर दिया। अगली बार एक दिन ऐसा आएगा कि ये हॉल एक दिन आपके नाम के लिए भरा जाएगा, ऐसा